हमारी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी में सुधार तो हो गया। आजकल पहनते थे, अब फुल पड़ा गए हैं। हाफ पैंट पहनने वाले को फुल पैंट मिल गया है। सुधार हो गया ना। अरे भाई कौन है ये? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। बात तो सही है। मुझे याद है, भूल जाइए मोदी जी, याद फारसी है। अच्छा, उसी शुरुआत के दौर में शुरुआत फारसी है बादशाह सलामत। एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा। क्यों पढ़ते हैं अखबार? समाचार पत्र पढ़ा कीजिए। अखबार अरबी है और दिलचस्प फारसी। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि मुश्किल और जिक्र दोनों अरबी है माई बाप। अपना सामान भेजना हो, सामान नहीं वस्तु बोलिए मालिक। सामान बोलेंगे तो आपके चेलों को बुरा लग जाएगा। फारसी है। वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा। क्यों सोचा? नहीं सोचना था ना। आप भी मत सोचिए, क्योंकि सोच उर्दू है। ये भगवान क्या जुल्म है। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। अभी मजा आएगा ना। मेरी जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया, काले धन के लिए SIT। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दिवाली पर हवाई सफर करने के लिए इस बार यात्रियों को दोगुने से ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के किराए में भी 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। देवा दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है, समझिए। हम कह रहे हूँ, अम्मी बोलची। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। वाह। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। रख रख तेरी माँ की रख। मैं तो लैपटॉप बांटता रहा। मुझे लगा कि शायद उस गांव में जिसमें जाएगा वो लैपटॉप, कम से कम वहाँ गांव में माहौल तो बनेगा, लोगों का डर तो निकलेगा कंप्यूटर लैपटॉप से। बात तो सही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग गाय पर वोट मांगेंगे, गोबर पर वोट मांगेंगे। अगली बार हम भी गाय पे बात करेंगे। हम भी कहेंगे कि देखो गाय हम बोलाएंगे जिसके 5 थन हैं। सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए। वो 240 करके नीतीश जी को साथ ले आए, सरकार बना लिया। अभी पता चले। चलो भाई देखो। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है।
चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर जानते हैं कौन है? दोस्त है साहिब का। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है, वो जमीन बिहार के किसानों की है, वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भाई 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना ना। अब गर्दा उड़ेगा भैया। 5 बड़ा की 1। हाँ, एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। वाह। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5,000 रुपए से नीचे है, क्यों इस देश में जो है आज भी लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? गुड क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति की आवाज इस बिहार की धरती से बुलंद हुई, कांग्रेस उठे ना। अगर विपक्ष सोया होता तो मुझे बताइए कि क्यों जो है दर्जनों लोग जेलों में बंद, क्यों पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई हो रहा है, क्यों चैनलों को जबरदस्ती खरीदा जा रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है, हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना, हुई ना पत्रकार की हत्या? कुछ शर्म आया है? नहीं। पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए। कन्हैया ये कब नहीं लेखकों की था? हत्या। कन्हैया इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। जली ना, तेरी भी जली ना। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। देख रहा है एक अकेला कांग्रेस से डर गया, एक अकेला सदन से भाग गया, एक अकेला अडानी से बिक गया, एक अकेला। ट्रंप के आगे झुक गया। वाह। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एरोपोनिक्स के थ्रू पोटैटो सीड्स बना। ऐसा ही। हाँ सर, ये वर्टिकल फार्मिंग है, हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये सब पोटैटो सीड्स हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सर ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, अरे कहना क्या चाहते हो? तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बताइए 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया। वाह। और अब 22 सितंबर को जो दरें लागू की, उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। तो क्या नाचो मैं? वाह क्या सीन है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। अभी कह रहे थे, पता नहीं अभी अमित शाह जी बोल रहे थे
अच्छा, अरे वो अमित शाह जी बोले, सूप बोले तो बोले, क्या बोले, छन्ना जिस 72 छेद, जो सरदार पटेल को 1960 तक जिंदा रखते हो। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। तो सरदार पटेल मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं बोलिए, मेरी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरदार पटेल के खिलाफ ना बोले। क्या बोला तुमने? हम अमित शाह के खिलाफ बोल रहे, सरदार पटेल के पीछे काहे छुपते हो? अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे। उन्होंने बाकायदा बयान दिया। ऐसे लोगों की ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है, वीडियो मत फैलाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए। हाउस संसद में बोला जाता है, फेक न्यूज है, पूरा चलाइए वीडियो। चलो भाई देखो। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। अब मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सच को झूठ बनाता हूँ। दलाल दलाल। मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ। मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान। मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हमारी आस्था रामचरितमानस में है तो हम रामचरितमानस की बुराई बताएंगे, हम मनुस्मृति की बुराई बताएंगे। मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, आप एक कार्यक्रम रखिए और राजकुमार भाटिया और मैं बताता हूँ कि रामचरितमानस क्या है। अगर ये व्यक्ति एक भी कमी निकाल दे, मुझे चैलेंज स्वीकार है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रामचरितमानस की कौन सी चौपाई को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है? चौपाई बोल दीजिए, आप बताइए। रामचरितमानस में कई चौपाइयां ऐसी हैं जो शूद्रों को और महिलाओं को अपमानित करती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे उत्तरकांड की चौपाई है, महाराज जी इसका जवाब देते हैं कि जे बरनादम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मई घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यास। तेली कुम्हार, सुपच और किरात और कोल को नीच बताया, तो कोई किसी को नीच कहेगा हम उसका विरोध करेंगे। हमारा संविधान भी विरोध। बात तो सही है। ओके, जवाब उमेश पुरी महाराज, जवाब। ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज। अब देखना बाबा के पास जवाब नहीं है, किस तरीके से बात को घुमाएगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के पवित्र धार्मिक ग्रंथ की ये एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आलोचना कर रहा है। तो इस चौपाई पर जवाब सुनिए, आप मुझे टोको मत। नहीं, आप टोको मत मेरे को, टोको मत मेरे को। हमें जो गाली देगा हम उसका विरोध करेंगे। अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमें गाली देगा, उत्तर दे रहा हूँ। हमें नीच बताएगा, हम उसका विरोध करेंगे। अरे कोई गाली नहीं दे रहा, आप गाली दे रहे। ये भगवान क्या जुल्म है। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है, महाकाव्य है। मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। आगे ना जात पे उमेश पुरी महाराज, जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि राजकुमार भाटी, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। नेशनल चैनल पर खुलेआम सनातन का अपमान, हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया आपने। आपने इनकी बात का भी जवाब दे दीजिए उमेश पुरी महाराज जी। हमको नहीं पता। जवाब तो दो। जे बरनादम किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जवाब दो। खत्म, गया। हमको कुछ नहीं पता। ये तो लेने के देने पड़ गए। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आपने ही कहा था। वाह क्या सीन है। राष्ट्रपति जी, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 बैगन। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। माँ कसम दोस्तों, ये आदमी इतना फेंकता है ना कि क्या ही बताऊं आपको। अगर इसके साथ ये भारी भरकम सिक्योरिटी ना आई होती तो यहीं इन मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ आता है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था,
हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? बात तो सही है। ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ। बात तो सही है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था, अरे कहना क्या चाहते हो? कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। घुसपैठियों को बांटेंगे, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, वाह। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? नहीं। मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? क्या करता था मैं टीवी में? वो चोरी। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड। ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। अच्छा। आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है। क्या बात कर रहे हैं? और बिहार वहीं का वहीं रह गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देते। हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा। अच्छा। कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाए। ठीक है, चलो भाई देखो। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। अब गर्दा उड़ेगा भैया। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, तो चलिए शुरू करते। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। ये तो लेने के देने पड़ गए। खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? क्या कह रहा है? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है, तो तकलीफ क्या हो गई थी? राम के पिल्ले तू है कौन? युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है बॉस। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इसने पूरा महाभारत का युद्ध पलट दिया। चुप कर बे कुत्ते। मुझे ये नहीं कहा था कि फेक न्यूज फैला रहे हो। एक आध खबर इधर से उधर हो गई तो हमें गद्दार बताने लग गए कुछ लोग। आपके लिए कौन है बैट्समैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बैट्समैन। खाओ माँ कसम। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी आप क्या खाते हैं? जो 2014 से लेकर 2025 तक आप जवान का जवान ही दिख रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो क्या गाली खाता हूँ। आपको स्पष्ट हो गया होगा क्यों मोदी जी हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं। मालूम है। बहुत स्पष्ट होगा क्यों झूठ पे उतर आए हैं। अभी भी नोटिस हुआ है वैसे। नोटिस होने से क्या होता है?
प्रधानमंत्री जी ने बकायदा झूठ फैलाया है, परोसा है भगवान श्री राम के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे। बात तो सही है। अरे क्यों डर रहे हो प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री तो आते हैं जाते हैं। डरते तो देश को तो ऊपर, देश की संस्थाओं को तो ऊपर रखो, देश की क्या करता है एजेंसीज को तो इंडिपेंडेंट रखो। क्यों घुटने टेक रहे हो? और जिन ने घुटने टेके और जो उनके पैर में गिड़गिड़ा कर पड़े हुए हैं, जिन्होंने एजेंसीज का धर्म नहीं निभाया, अपनी ओथ का धर्म नहीं निभाया, जिन्होंने जर्नलिज्म का धर्म नहीं निभाया, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। उन सबको धर्म निभाना फिर से सिखाएंगे। मतलब ये धमकी है ना, या वार्निंग है? धमकी क्यों कहूँ? अगर पत्रकारिता को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वो जो काम करती है, मैं आपको नहीं कह रही। दिल्ली में चुनाव के वक्त आपको देखा गया था, जूस की दुकानों पर जाते थे, बाकायदा बार कोड के जरिए चेक करते थे कि हिंदू है कि मुसलमान। उससे क्या होता? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब नवरात्रे चलते हैं हमारे, सब लोग व्रत रखते हैं, मेरे अधिकार है। अगर मैं व्रत रख रहा हूँ, मेरा अधिकार है। कोई हिंदू नाम से अगर जूस कॉर्नर खोल रहा है और सोनू जूस कॉर्नर लिखा हुआ है और कोई अगलाग निकलता है, तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था में ठेस पहुंचती है। चुप कर बे कुत्ते। रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब। नहीं माँ, ये सच नहीं है। इसी सरकार ने लगाई, इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोला नहीं। 2 अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। हिम्मत नहीं। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी। गुड क्वेश्चन। वो यहाँ दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही, इसीलिए जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो जानबूझ करके उठाए जाते हैं। बात तो सही है। जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। पहले संसद भवन में शिक्षित लोग बैठते थे, फिर 2014 में इन शिक्षितों से आजादी मिली, उसके बाद संसद भवन में सांप पकड़ने वाले बैठने लगे। सीता से प्यार किया उसे राम कहते हैं, जो राधा से प्यार किया उसे श्याम कहते हैं। अच्छा। जो चुपके चुपके प्यार किया उसे आसाराम कहते हैं, और जो जबरदस्ती प्यार किया उसे राम रहीम कहते हैं। जो प्यार ही नहीं किया उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया उसे मोदी नरेंद्र मोदी कहते हैं। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। खाओ माँ कसम। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। अच्छा। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया, अच्छा, तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। अच्छा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अच्छा, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। बात तो सही है। और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सही पकड़े हैं। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। क्या बोला तूने? चौथी इकोनॉमी बने। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ठीक है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था।
अच्छा, लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। अच्छा, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। प्रधानमंत्री इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. You have met me on Twitter? Are you on Twitter? Yes. नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। अच्छा, आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। घुसपैठियों का जो मुद्दा है, कौन है घुसपैठी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। रोहिंग्या के बारे में वो कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आएंगे, म्यांमार से बांग्लादेश से कैसे उड़ के आए हैं? हवा में उड़ के आए हैं। बॉर्डर पार किया। बॉर्डर पार किया। बॉर्डर की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की, अमित शाह की है। बात तो सही है जी। और रक्षा मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की है। तो केजरीवाल ने कहां से बसा दिया यहाँ पे? या तो माफी मांगेंगे देश से कि हम निकम्मे हैं, हमसे काम नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से। दलाल दलाल। पूछे इनसे, आया था सिकंदर बिहार में। उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं, और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए। जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। ये हुई ना बात। आज सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। ये भगवान क्या जुल्म है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है, और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पे चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पे चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पे चलाया? खत्म।